छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। बस्तर में पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कांग्रेस ने आज सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। शून्यकाल में भूपेश बघेल ने सरकार पर बस्तर में तानाशाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बस्तर में पुलिस का राज चल रहा है। कांग्रेस के आरोपों को गृह मंत्री अजय चंद्राकर ने बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने पर ही मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की। 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्रियों के नाम का ऐलान। इसके अलावा 6 प्रदेश मंत्री, 89 प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष, 5 प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता, प्रदेश कार्यालय प्रभारी और 7 विभिन्न मोर्चा के अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है। हेमचंद यादव, विक्रम उसेंडी, सांसद कांकेर, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, दीपक पटेल, सरला केवसरिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डॉक्टर सुभाऊ कश्यप, गिरधर गुप्ता खरसिया और संतोष पांडे को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राम प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ वनौषधि बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डॉक्टर जेपी शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने राम प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर जेपी शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। जांजगीर चांपा में महिला कोटवार ने की खुदकुशी की कोशिश। तेरसबाई ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद को लगाई आग। सरपंच और सचिव पर लगाया परेशान करने का आरोप। तरौद में तैनात हैं कोटवार तेरसबाई। उज्जैन में होने वाले सिम्मस्त के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा होगी। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि वो इस बारे में अपनी बात परिषद के सामने रखेंगे। उनका कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है। भिंड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छापा। सीईओ जिला पंचायत ने मारा छापा। स्कूलों की मान्यता संबंधी अभिलेख वाली 2 अलमारियों सील्ड। निजी स्कूलों को मान्यता देने में किया था फर्जीवाड़ा। कार्यालय में मचा हड़कंप। सतना में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी के समर्थकों ने डीएमयू ट्रेन रोकी, जिसकी वजह से काफी देर तक रेल यातायात प्रभावित रहा। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा जाने के लिए सतना आए थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी अपने समर्थकों के साथ स्टेशन पहुंचे। बताया जा रहा है कि भीड़ की वजह से महापौर ममता पांडे को चोट आ गई, जिसके बाद ममता पांडे और रत्नाकर चतुर्वेदी के बीच बहस हुई। जानकारी के मुताबिक महापौर के गनमैन राजीव सिंह ने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उससे भी मारपीट की, जिसके बाद गनमैन ने हवाई फायर किया। घटना के बाद महापौर ममता पांडे ने पुलिस से शिकायत की, तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी महापौर और गनर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और जमकर हंगामा किया। उधर पुलिस मामले में उचित कार्रवाई की बात कह रही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सुहागपुर एरिया के बंगवार भूमिगत खदान में काम कर रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत कोयले की चट्टान गिरने से हुई है। खदान में काम करने वाला मजदूर टिमर मैन के पद पर काम करता था और भूमिगत खदान के अंदर कुछ तकनीकी कमी को दूर करने जा रहा था। इसी दौरान कोयले की बड़ी चट्टान उसके ऊपर आ गिरी। अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। छतरपुर के नौगांव थाने के पिपरी में उस समय हंगामा हो गया जब एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों गुटों में पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग दिल्ली, भोपाल और यूपी के बांदा से आए थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बड़वानी जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए आई महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुर्गा देवड़ा को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार के मुताबिक अचानक दुर्गा देवड़ा को ठंड लगने लगी, जिसकी शिकायत करने पर खून और ग्लूकोज चढ़ाना बंद कर दिया गया।
परिवार का दावा है कि कुछ समय बाद दुर्गा देवड़ा की नाक से खून आने लगा, जिसकी जानकारी डॉक्टरों को दी गई। काफी देर के बाद कोशिश करने के बाद डॉक्टरों ने पहले उनके कोमा में जाने और फिर मौत की सूचना दी, जिसके बाद परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की लेबर रूम के बाहर ही डिलीवरी हो गई, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। रविवार शाम को दतिया जिले के हसनपुरा के रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था। आरोप है कि डॉक्टरों ने उसे दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन दिया, लेकिन जैसे ही महिला लेबर रूम से बाहर आई, उसकी डिलीवरी बरामदे में ही हो गई। डिलीवरी के बाद जब बच्चे को देखा गया तो वो मृत था। महिला के परिवार वालों ने इस मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जब इस मामले में जी मीडिया की टीम कमला राजा अस्पताल पहुंची तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि डिलीवरी लेबर रूम के बाहर हुई, लेकिन बच्चे की मौत गर्भ में ही हो चुकी थी। ये बयान दिया जा रहा है। रायपुर में आज कांग्रेस ने बाइक रैली निकाली। खास बात यह रही कि इसमें शामिल सभी लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आए। इन लोगों ने पुलिस पर हेलमेट चेकिंग के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। बिना हेलमेट लगाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रैली शहर की सड़कों पर घूमती रही, ट्रैफिक नियम तोड़ती रही, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। हालांकि काफी देर बाद अधिकारियों के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एसपी का कहना है कि हेलमेट के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की है। कोंडागांव एसपी के सामने आज 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 पर शासन ने इनाम घोषित किया था। एक नक्सली पर 5,000 जबकि 2 नक्सलियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम। सभी नक्सली जन मिलिशिया के मेंबर हैं जो बयानार और मर्दापाल क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। नक्सलियों ने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर किया। सभी नक्सली कई गंभीर वारदातों में शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में अपराध दर्ज है। नारायणपुर में अबूझमाड़ के 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इन लोगों ने एसपी और आईटीबीपी कमांडेंट के सामने हथियार डाल दिए। बेमेतरा में 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की कार्रवाई, थाना खमरिया तहसील का मामला। सिवनी मंडला से छिंदवाड़ा जा रही बस से लगभग 4 लाख रुपए से भरा बैग गायब। 108 पुलिस मौके पर पहुंची। केवलारी थाने के ग्राम पलारी तिगड़ा की घटना। नाबालिग लड़की से इश्क करना एक युवक को भारी पड़ गया। उसके इस प्यार ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। युवक पर नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने का आरोप है। बिलासपुर के चाटी डी में मजदूरी करने वाले युवक लोचन सेन ने 2 महीने पहले लिंगिया डी की रहने वाली नाबालिग लड़की को नागपुर ले जाकर शादी कर ली थी। दोनों ने नागपुर में ही रहकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। होली के मौके पर जब दोनों बिलासपुर लौटे तो लड़की के परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लड़की को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग लड़कियों की किडनैपिंग पर फौरन कार्रवाई के निर्देश हैं। मध्य प्रदेश में संविदा बिजली कर्मचारियों की कल से हड़ताल है। प्रदेश के 10,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी लोग हड़ताल पर रहेंगे। ये लोग नौकरी से हटाए जाने का नोटिस दिए जाने से नाराज हैं। ये कर्मचारी अटल ज्योति योजना के तहत काम कर रहे हैं। इन्हें मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के एमडी ने नोटिस दिया है। रायसेन में सुल्तानपुर के पास ट्रक और जीप के बीच टक्कर हो गई। घटना में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग छिंदवाड़ा से करीला जा रहे थे। ग्वालियर में करहिया थाना क्षेत्र के चीरगांव में पुलिस पर पथराव के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम आरोपी अमरेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए गई थी। इसी दौरान हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे।
इंदौर में दवा कंपनी श्री साईनाथ को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले सामने आने के बाद जीआरएमसी के 2006 से 2012 बैच तक के संदिग्ध छात्रों की जांच एसआईटी ने की है। इस जांच के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले उनके खिलाफ मेडिकल कॉलेज की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कॉलेज के अलग अलग बैच के 130 से ज्यादा संदिग्ध छात्रों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। इसी महीने 23 संदिग्ध छात्रों को स्वतंत्र कमेटी मेडिकल कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। मुंगेली में अचानक बारिश होने से अचानकमार टाइगर रिजर्व में करीब 10 दिनों से लगी आग बुझ गई है। बिलासपुर के 24 कॉलेजों से स्ट्रांग रूम हटाए जाएंगे। अब पुलिस थानों या सरकारी कॉलेजों में पेपर रखे जाएंगे। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने 9 टन कबाड़ समेत ट्रक जब्त किया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ की रसीद नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। मंदसौर की नई आबादी थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। 19 साल की पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके पति अख्तर और ससुर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। बेमित्रा में रविवार शाम हुई बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। सिमगा बेमित्रा कवर्धा सीसी रोड निर्माण की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। रविवार शाम हुई बारिश की वजह से 3 जगहों पर वाहन फंस गए, जिससे लंबा जाम लग गया। इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत बस में यात्रा करने वालों को हुई। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की रतन कॉलोनी में कपड़ा कारोबारी के घर पर चोरी हो गई। यहां बदमाश नकदी और जेवर समेत लाखों का सामान चुरा कर भाग गए। अशोकनगर की विदिशा रोड पर आरटीओ ने बिना परमिट के चल रही 10 यात्री बसें जब्त कर ली हैं। देवास जिले के ग्राम राणायर में रास्ते पर निकलने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। बड़वानी के सेंधवा में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। घटना में करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। डिंडोरी में पत्नी से विवाद के बाद पति ने घर पर फांसी लगा ली। घटना सिटी कोतवाली इलाके के झुरकी टोला की है। दमोह के कोतवाली थाने में रविवार को जबरदस्त ड्रामेबाजी हुई। दरअसल थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। घरवाले लड़की को अपने साथ ले जाने की मांग कर रहे थे, जिसे मानने से पुलिस ने इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, लड़की के घरवालों ने पहले थाने के अंदर और फिर बाहर थाने के बाहर सड़क पर लेटकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची, जहां उन्होंने जिला जेल पहुंचकर महिला बंदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। लता वानखेड़े ने जेल की व्यवस्थाओं को बेहतर बताया, साथ ही महिलाओं द्वारा बताई गई परेशानियों पर आयोग द्वारा विचार करने की बात कही। लता वानखेड़े के मुताबिक 27 जनवरी को शपथ लेने के बाद से अब तक वो प्रदेश के 15 जिलों का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का पूर्ण गठन होने के बाद पेंडिंग पड़े केस जल्द ही निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला थाना होना जरूरी है। सामान्य थानों पर महिलाएं शिकायत करने से कतराती हैं, इसीलिए महिला थाने न हटाए जाएं, इसके लिए आयोग अनुशंसा करेगा।